वोट मांगने के लिए तो सबके घर घर जाकर आप लोग हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन जब किसी की हालत खराब हो तो आप लोग नजर तक नहीं आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मानंद झा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों तक जू तक नहीं रेंगी और ना ही उनके कानों तक भनक तक लगी। जी हां, दरअसल बात यह है कि अलीगढ़ में एक गरीब परिवार पिछले 2 महीनों से भूखा है। उसने 10 दिनों से तो अन्न के दर्शन तक नहीं किया। अब जो व्यक्ति 10 दिनों से अन्न देखा तक ना हो, सोचिए उसकी हालत क्या हो गई होगी। एक महिला की 5 बच्चे और महिला खुद सभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें आज ही भर्ती कराया गया किसी एनजीओ की मदद से। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, इस वजह से वो बीमार हो गए। दोस्तों, पिछले लॉकडाउन के 2 दिन पहले 2020 में लॉकडाउन के 2 दिन पहले इस महिला की पति की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हो गई थी। उसके बाद से ही पूरा परिवार खाने पीने के लिए मोहताज हो गया। एक एक अन्न बहुत मुश्किल से जुटाकर अपना और बच्चों का पेट पालती थी ये महिला। पति की मृत्यु हो जाने के बाद महिला खुद किसी फैक्ट्री में मामूली सी तनख्वाह, मात्र 4,000 रुपये की तनख्वाह में ये महिला काम करने के लिए राजी हो गई। काम की, कुछ दिन काम भी चला, लेकिन लॉकडाउन लगने के तुरंत बाद फैक्ट्री बंद हो गई और महिला बेरोजगार हो गई। अब इसके घर में धीरे धीरे राशन खत्म होने लगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की कानों तक जू तक नहीं देंगी। दरअसल आप कोई भी काम करें, गैर कानूनी काम, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप कोई भी गैर कानूनी काम करिए, पुलिस प्रशासन को तुरंत पता चल जाएगी और तुरंत आ जाएंगे। या तो आपको अंदर ले जाएंगे वो, या फिर मामले की साठगांठ कर लेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, 2 महीने से एक परिवार भूखा है और जिसकी हालत आज गंभीर हो गई है। उन सभी परिवार का सिर्फ कंकाल दिख रहा है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से कंकाल दिख रहा है, लेकिन प्रशासन की कानों तक खबर नहीं लगी। आखिर उस एरिया का जो भी सरकारी पदाधिकारी है, आखिर वो क्या कर रहा है? क्या इस कोरोना काल में या तो जो लोकल जो लोग होते हैं नेता, या तो घर घर जाकर उन्होंने कुछ देखा नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं, कुछ जाना उचित नहीं समझा। जो सरकार कर रही है वो कर रही है, होगा वो, क्या दिक्कत है? अब आप खुद ही देखिए, इन्हें किसी एनजीओ की मदद से आनन फानन में मलखान सिंह जिला अस्पताल है अलीगढ़ में, उसमें किसी एनजीओ की मदद से वहां भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर तैनात हैं, उनका कहना है कि सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन हालत गंभीर है। 3 बच्चों की तो हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय रहते मैं इनको रिकवर कर लूं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान से आप भी प्रार्थना कीजिए कि वो परिवार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनका एक बड़ा लड़का 20 साल उम्र है। लॉकडाउन के पहले वो भी कहीं जॉब करता था, मजदूरी करता था, माफ कीजिएगा, जॉब नहीं मजदूरी करता था। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया और घर में जब राशन खत्म होने लगा तो लोग बीमार पड़ने लगे। आस पास पड़ोस के लोग, कोई अगर रोटी दे जाता था तो वही बांट कर सभी परिवार के लोग खाते थे और पानी पीकर सो जाते थे। अब आप खुद ही सोचिए कि जहां जिसके परिवार के सदस्य
सिर्फ सूखा रोटी खाकर पानी पीकर गुजारा बसर कर रहा हो, लेकिन जो नेता लोग होते हैं, लोकल नेता, हर एक गांव में, वार्ड में लोकल नेता होते हैं, लेकिन उनकी कानों तक भनक तक नहीं लगी। आखिर क्यों? योगी सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, मोदी जी का राज चल रहा है इंडिया में। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूं, ना ही किसी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज में उठाऊंगा। और आप सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जहां भी अन्याय हो, हम स्वतंत्र हैं आवाज उठाने के लिए, अगर कहीं गलत हो रहा है तो। सरकार केंद्र में मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, जहां ये घटना घटी है उस राज्य में बीजेपी की सरकार, तो आखिर कमियां कहां रह गई है? कहीं ना कहीं तो आपके अधिकारियों में ही कमियां रह गई है ना, जो आखिर इनकी बातों को नहीं सुन पाए हैं, इन गरीबों की मदद नहीं कर पाए हैं। क्या आपकी सरकार उन्हीं लोगों को मदद करती है जिनकी पहुंच और पैरवी हो बड़े नेता तक, या तो फिर एसपी या डीएम तक पैरवी हो, पहुंच हो, उन्हीं की मदद करते हैं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप ही बताइए, चाहे जो भी पुलिस प्रशासन के लोग या नेता लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ही बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सच्चाई क्या है? आपके वार्ड में, उस वार्ड में, उस गांव में, उस कस्बे में जो भी नेता होंगे, आखिर उन्हें क्यों नहीं पता चला कि हालत इतनी गंभीर है? वो अपने घर में दुबके रहते होंगे। वोट मांगने के लिए तो सबके घर घर जाकर आप लोग हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन जब किसी की हालत खराब हो तो आप लोग नजर तक नहीं आते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से जरूर आवाज उठाइए। कहीं भी गलत हो आप आवाज उठाइए, और आपकी कोई भी समस्या हो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9717356248। जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी नंबर दोहरा ले, 9717356248। किसी भी व्यक्ति को पूरे इंडिया में कहीं भी समस्या हो, आप अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें। पहले व्हाट्सएप करें, अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार।